दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया वो दो छोटे छोटे शॉट्स। शायद आप समझ भी गए होंगे, वो था देवरी समाज की शादी का एक दृश्य। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं, देवरी समाज में जब एक लड़की को भागाकर लाया जाता है तो उसके बाद लड़के के घर में क्या क्या होता है, कैसे निभाई जाती है सदियों पुरानी वो परंपरा, क्यों चुपचाप माथे पर सिंदूर डाला जाता है और कौन कौन से भावनाओं से भरे पल चुपके से वहां बिखरे होते हैं। देखिए भाई, देवरी समाज का तरीका बाकी समाज से थोड़ा अलग है। यहां न ज्यादा शोर होता है न दिखावा। यहां हर रस्म को निभाया जाता है चुपचाप मगर पूरे मन से। जहां हर परंपरा बोलती है, मैं प्रेम हूं, मैं विश्वास हूं। आज मैं आपका भाई उज्जल दिल से आपको दिखाऊंगा हमारे देवरी समाज की उस परंपरा को जो शब्दों से नहीं आंखों से समझी जाती है। तो भाई लोग, थोड़ा दिल से देखना, और अगर ये वीडियो आपकी आत्मा को छू जाए तो थोड़ी मदद भी करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं देवरी समाज की एक अनोखी शादी, जहां दूल्हे को पगड़ी पहनाई जा रही है और उसके साथ खड़ा साथी, जिसे देवरी समाज में हॉकी कहा जाता है, उसे भी वही सम्मान, वही पगड़ी पहनाई जाती है। शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए एक एक साथी होता है, जो हर रस्म, हर मोड़ पर उनके साथ खड़ा रहता है। देवरी समाज में इसे सिर्फ परंपरा नहीं, एक प्रेम परंपरा माना जाता है। हर टोपी, हर रस्म में बसी होती है अपनापन की कहानी। ये है देवरी समाज की वो परंपरा जो सादगी में भी दिल को छू जाती है। तो दोस्तों, सोचिए जरा, गांव के हर कोने से लोग इकट्ठा हो गए हैं एक घर के सामने, जहां आज दो आत्माएं एक पवित्र बंधन में बंधने जा रही हैं। सबको बैठने के लिए कहा जाता है और फिर वो पल आता है जब दूल्हा और दुल्हन को बुलाया जाता है। सभी की निगाहें बस उन दोनों पर टिकी होती हैं। दूल्हा अपने कांपते हुए हाथों से दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है, जैसे कोई पवित्र व्रत पूर्ण हो रहा हो। और फिर दुल्हन अपने पूरे विश्वास, सम्मान और श्रद्धा के साथ दूल्हे के चरणों में झुक जाती है। वो सिर झुकाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक आत्मा की दूसरी आत्मा को समर्पण है। इसके बाद वो अपने हाथों से दूल्हे को एक गमछा पहनाती है, जैसे कह रही हो, अब ये जीवन तुम्हारा है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। फिर आता है वो पल जो देवरी समाज की सबसे आत्मीय परंपराओं में से एक है। घर के ऊपर से मां चावल फेंकती है और वो चावल एक कपड़े में बिछाकर रखा जाता है। दूल्हा और दुल्हन मिलकर उन्हीं चावलों को अपने हाथों से उठाते हैं और घर के ऊपर जाकर रखते हैं। क्यों? ताकि लक्ष्मी माइनसी खुद आकर देखें, क्या ये जोड़ा, क्या ये रिश्ता, क्या ये घर उनकी कृपा के योग्य है। ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि उस विश्वास की अभिव्यक्ति है जहां दूल्हा और दुल्हन मिलकर कहते हैं, अब से हर श्वास, हर पल हम साथ चलेंगे। सिर्फ साथ नहीं, एक आत्मा बनकर। ऊपरी हिस्से में रखा गया वो चावल सिर्फ अनाज नहीं, वो आशीर्वाद है, परंपरा है और उस सांस्कृतिक प्रेम की नींव है जिस पर देवरी समाज ने सदियों से अपना वैवाहिक जीवन टिका रखा है। हर कदम में एक कहानी है, हर रस्म में एक गहराई है, हर आंचल में आस्था है। यही है देवरी समाज का आत्मीय विवाह संस्कार, जहां शब्द नहीं बोलते, संस्कार बोलते हैं, जहां रिश्ता खून से नहीं आत्मा से बनता है। देखो दोस्तों, दुल्हन की होकीने जमीन पर रखी गई है, एक गहरी होराई, एक युग की खामोशी में लिपटी हुई। न कोई शोर, न कोई बोल, सिर्फ तामूल पान के संग उसका मन बिसार रहा है अपने बचपन के दिन, अपनी पुरानी पहचान। उस जमीन पर बैठी वो लड़की अब सिर्फ किसी की बेटी नहीं, अब वो एक कुल से निकलकर दूसरे कुल की परछाई बन रही है। और ये होकी ने उस परिवर्तन का मौन साक्षी बनकर जमीन पर रखी हुई एक युग की पीड़ा को समेटे खड़ी है। आप लोगों ने सुन ही लिया ना, उसका बड़ा भाई उस घर की बुजुर्ग माताओं के सामने खड़ा होकर जो बोला,
वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो एक रिश्ता था। वो बोला, अब से ये कुल उस कुल से जुड़ गया है। अब ये घर तुम्हारा है। यहां मां बेटी, बहन बेटा, भाई भाई बनकर सबको साथ लेकर एक दूसरे की इज्जत और मोहब्बत से जीना होगा। उसके शब्दों में सिर्फ परंपरा नहीं, एक जीवन भर का प्यार था, एक ऐसा अपनापन जो खून से नहीं दिल से जुड़ता है। फिर दूल्हा और दुल्हन दोनों ने मिलकर सभी बुजुर्गों और माताओं को भाव से प्रणाम किया। इस झुकने में केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि वो था समर्पण, सम्मान और नए जीवन की पहली सीख। देवरी समाज में ये विवाह यूं ही नहीं होता। यह कोई साधारण संबंध नहीं है। यह उस प्राचीन प्रेम परंपरा का हिस्सा है जहां मामा और पीही के संतानों के बीच विवाह स्वीकार्य है, क्योंकि देवरी समाज का यही सजीव प्रमाण है कि खून का रिश्ता हो या आत्मा का, अगर आस्था है, संस्कार है, तो यही बंधन सबसे पवित्र है। आप लोग देख सकते हैं, बुजुर्ग और माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि देवरी समाज की आत्मा है ये पल। देवरी समाज में 2 बार विवाह होता है। पहली बार जब लड़का लड़की को प्रेम से अपने साथ ले आता है, तब एक छोटी सी शादी होती है जिसमें दुल्हन को सिंदूर लगाया जाता है, वो भी घर के आंगन में, माताओं और बुजुर्गों के साए में। और दूसरी बार जब दुल्हन को पूरे सम्मान के साथ उसके घर से विदा किया जाता है, तब होती है असली शादी, जिसमें पूरा समाज, परिवार, बुजुर्ग, माताएं और रिश्तेदार गवाह बनते हैं इस पवित्र बंधन के। यही तो है देवरी समाज की खास बात। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो आज भी आत्मा, सच्चाई और प्रेम से निभाई जाती है। पूर्वजों की इस परंपरा को हर पीढ़ी दिल से आगे बढ़ा रही है। और आपने देखा ना, यह है देवरी समाज की वो प्रेम परंपरा जो आज भी बाकी समाजों से अलग है। एक ऐसी अनकही कहानी जिसमें रीत नहीं, भावना होती है, जिसमें रस्म नहीं, आत्मा होती है। दूल्हा दुल्हन का ये मिलन सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि 2 कुलों, 2 संस्कृतियों और 2 आत्माओं का पवित्र संगम है। अब आप ही बताइए दोस्तों, वीडियो देखकर कैसा लगा? जरूर बताइएगा कमेंट में। आपका हर एक कमेंट मुझे और भी वीडियो बनाने की ताकत देता है। हर वीडियो आपके साथ के बिना अधूरा है, तो साथ दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे जरूरी शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो देवरी समाज आगे कैसे बढ़ेगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका भाई उज्जवल हर दिन हर कदम पर आप लोगों के साथ है। दिल से शुक्रिया। जय देवरी समाज।